हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं एक्सरसाइज 4.5। इस एक्सरसाइज में हम मैट्रिक्स के एडजॉइंट कैसे निकालते हैं और मैट्रिक्स का इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ये चीज सीखेंगे। सर, एडजॉइंट क्या होता है? एडजॉइंट का मीनिंग होता है, डियर स्टूडेंट्स, पहले तो इसका मीनिंग बताऊं। एडजॉइंट का मीनिंग होता है, पहले हम लोग कोफैक्टर निकालें। कोफैक्टर का अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो वो एडजॉइंट कहलाता है। एक बार और बताता हूं, मुझसे इसका एडजॉइंट मांगा गया है। एडजॉइंट का मीनिंग ये हुआ कि पहले आप इसका कोफैक्टर निकालिए और जो कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद रिजल्ट आएगा, कोफैक्टर का ट्रांसपोज करने के बाद रिजल्ट आएगा, वो इसका एडजॉइंट कहलाएगा। सर, एडजॉइंट क्यों निकालते हैं हम? एडजॉइंट का यूज, एडजॉइंट की एप्लीकेशन डियर स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने में यूज होती है। अर्थात एडजॉइंट की हेल्प से हम लोग लीनियर इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं, ये चीज सीखेंगे। सर, कब सीखेंगे? नेक्स्ट एक्सरसाइज डियर स्टूडेंट्स इसी चीज के लिए है कि हम एडजॉइंट से लीनियर इक्वेशन को कैसे सोल्व करते हैं। ओके बेटा, चले आगे चलते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट निकालने के लिए मैं आपसे कह रहा हूं, सबसे पहले लिखेंगे लेट, इसको एक इक्वल मान लीजिए और इसकी साइड में इसका रिप्रेजेंट कोफैक्टर लिख लीजिए। इसका रिप्रेजेंट कोफैक्टर C11, C12, C21 और C22 होगा। इसका रिप्रेजेंट कोफैक्टर। सबसे पहले किसी भी मैट्रिक्स के लिए कोफैक्टर उतने होते हैं जितने की मैट्रिक्स में एलिमेंट है। अगर इस मैट्रिक्स के एलिमेंट की बात करता हूं तो इस मैट्रिक्स में टोटल 4 एलिमेंट है, तो इस मैट्रिक्स के जो टोटल कोफैक्टर आएंगे 4 आएंगे। पहले वाला कोफैक्टर C11 होगा, दूसरे वाला C12 होगा, तीसरा वाला C21 होगा, इसके बाद C22 होगा। अगर जो भी कोफैक्टर आएंगे, अगर मैं उनका ट्रांसपोज निकाल दूं तो वो बन जाएगा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। तो पहले कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर निकालने के लिए जैसे C11 निकालते हैं तो C11 रूल क्या कहता है, पहले आप लिखो -1 और -1 के ऊपर इन दोनों का सम 1 और 1 दोनों का सम 2। C11 इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 है, तो इस रो को डिलीट कीजिए, इस कॉलम को डिलीट कीजिए, क्या मिलेगा 4, तो यहां 4 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा 4। इसके बाद C12 लिख दीजिए, तो C12 यहां आएगा, इस फिर वही कहानी -1 के ऊपर, -1 के ऊपर उतनी पावर चढ़ा दीजिए जो इन दोनों का सम आएगा, 1 और 2 दोनों का सम कितना बनेगा 3। इसके बाद मल्टीप्लाई के रूप में यहां C12 कहां है, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, क्या मिलेगा 3। तो रिजल्ट क्या आ जाएगा -3। सर क्यों? क्योंकि -1 की पावर 3 की वैल्यू -1 की 3 मल्टीप्लाई -3। इसके बाद C21 निकालिए, तो C21 क्या आएगा, फिर वही कहानी -1 के ऊपर, हर बार -1 लेना है और -1 के ऊपर उतनी पावर चढ़ा देनी है जितना की यहां नंबर लिखा हुआ है, इन दोनों का सम, डिजिट का सम 2 और 1 दोनों का सम 3 बनेगा, तो 3 मल्टीप्लाई के रूप में आप लोग लिखिएगा। C21 यहां है तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, ये रो डिलीट, ये कॉलम डिलीट, क्या मिलेगा 2, तो यहां लिख दीजिए 2। रिजल्ट क्या आएगा, यहां से -1 की 2 मल्टीप्लाई -2। इसके बाद बात आएगी C22 के लिए, फिर वही कहानी -1 के ऊपर चढ़ेगा, 2 और 2 दोनों का सम 4 इंटू C22, ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यही, अर्थात ये कॉलम डिलीट, ये रो डिलीट, क्या आएगा 1, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। अब इस प्रकार मेरे पास जो रिजल्ट आएगा कोफैक्टर के रूप में, कोफैक्टर्स मेरे बन जाएंगे। C11 की वैल्यू क्या आई है 4, तो यहां 4 रख दीजिए। C12 की वैल्यू क्या आई है -3, तो यहां -3 रख दीजिए। C21 की वैल्यू क्या आई -2, तो यहां -2 रख दीजिए। C22 की वैल्यू क्या आई 1, तो यहां 1 रख दीजिए। ये जो रिजल्ट आया है डियर स्टूडेंट्स, ये कोफैक्टर है। लेकिन मुझसे तो एडजॉइंट मांगे गए हैं ना, तो मैं लिखूंगा एडजॉइंट ऑफ ए। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए, इसका क्या कर दीजिए आप लोग, ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे किया जाएगा? ट्रांसपोज का मीनिंग होता है रो को कॉलम में और कॉलम को रो में इंटरचेंज करना। तो मैं अगर इसकी बात करता हूं, देखो ये रो है तो इसका मैंने कॉलम बनाया 4 -3, ये दूसरे वाली रो है, इसका मैंने दूसरा कॉलम बनाया, दिस इज आंसर। ये मेरा एडजॉइंट आ चुका है। एक बार हम क्लियर कर देता हूं, मुझसे एडजॉइंट मांगा गया है। एडजॉइंट के निकालने के लिए पहले आप इसके कोफैक्टर निकालिए। इसके कोफैक्टर उतने आएंगे जितने की इसमें एलिमेंट है। कितने एलिमेंट है 1 2 3 4, तो इसके 4 कोफैक्टर आएंगे। मैंने साइड में इसके कोफैक्टर रिप्रेजेंट कोफैक्टर लिखा। रिप्रेजेंट कोफैक्टर होता है C11, C12, C21, C22, ये मैंने यहां लिखे।
C11 की वैल्यू निकाली। सबसे पहला रूल है -1 के ऊपर उतनी पावर चढ़ा दीजिए जितना इन दोनों का सम है। इन दोनों का सम क्या है 2, तो यहाँ 2 इंटू C11 का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट 1, तो इस रो को डिलीट, इस कॉलम को डिलीट, क्या बचेगा 4 4 यहाँ इसकी मल्टीप्लाई 4। इसी प्रोसीजर से इसको आगे बढ़ाइए। ये कोफैक्टर सारे यहाँ रख दीजिए, फिर कोफैक्टर का ट्रांसपोज कर दीजिए। सर ट्रांसपोज कैसे? जैसे ये आपकी रो है, इसको कॉलम में, दूसरी रो है, इसका दूसरा कॉलम। दिस इज आंसर। चलो आगे क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। अगर मैं पहले क्वेश्चन को देखता हूं तो पहले 4 क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही हैं। पहले 4 क्वेश्चन में एडजॉइंट पूछा गया है, बड़े इजी है। ये 2/2 का था, 3/3 का भी ऐसे ही हो जाएगा। अब बात करते हैं इनवर्स कैसे निकालते हैं। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 5 को देखता हूं, 5 में मुझसे एडजॉइंट मांगा गया है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द इनवर्स। फाइंड द इनवर्स। इनवर्स कैसे निकाला जाए? इनवर्स 2 - 2 2 -2 और 4 3 इसका इनवर्स निकालना। इनवर्स निकालने के लिए पहले मैट्रिक्स को, किसी मैट्रिक्स को एक इक्वल लेट कर दीजिए। किसके इक्वल लिया स्टूडेंट्स? एक मैट्रिक्स क्या थी ये देख लीजिए, गलत तो नहीं था। 2 - 2 और 4 और 3 बिल्कुल डेफिनेट यही है। तो करते हैं बात कैसे किया जाए। सबसे पहले निकालेंगे लेट ए इक्वल, इसको ए के बराबर माना, 2 - 2 4 और 3। इनवर्स निकालना चाहते हैं। इनवर्स क्या होता है सर? इनवर्स का मीनिंग होता है डियर स्टूडेंट्स, इस मैट्रिक्स के लिए कैसी मैट्रिक्स फाइंड करना। इनवर्स के बारे में बता रहा हूं। इनवर्स क्या होता है सर? इनवर्स के बारे में सुनिए पहले। इनवर्स होता क्या है? इनवर्स का मीनिंग होता है इस मैट्रिक्स के लिए कैसी मैट्रिक्स फाइंड करना जिस मैट्रिक्स की वापस इसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करूं, दोनों का रिजल्ट, दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट आइडेंटिटी बन जाए, उसको इस मैट्रिक्स का इनवर्स कहा जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स कहलाएंगे उस कंडीशन में। अर्थात अगर मैं इसका इनवर्स निकालूं, जो भी मेरे पास आंसर आएगा, इस मैट्रिक्स का वो इनवर्स और इसका वो इनवर्स, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स। अगर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई की जाए तो आंसर बनेगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। निकालते कैसे हैं उसके बारे में सुनिए। इनवर्स निकालने के लिए डियर स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है, ए इनवर्स इक्वल होता है, फार्मूला है याद रखना, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ ए। ये होता है इनवर्स निकालने के लिए फार्मूला। कुल मिलाकर मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, अगर मैं इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना चाहता हूं तो पहले मुझे इसका एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं हम लोग? पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं और कोफैक्टर निकालने के बाद, ट्रांसपोज करने के बाद जो रिजल्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट। तो कैसे निकालें? इसको इधर बुलाया, लिखा सॉल्यूशन, इसको इधर बुलाया, क्या 2 - 2 4 3। इसके पड़ोस में लिखा रिप्रेजेंट कोफैक्टर से 1 1 से 1 2 से 2 1 से 2 2। कैसे निकालें सर? भाई पहले C11 निकालो। यहां निकाला C11 -1 के ऊपर उतनी पावर चढ़ाओ जितना इन दोनों का सम है। क्या आएगा 2, 1 और 1 2 है ना। इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ये डिलीट, क्या मिलेगा 3। तो रिजल्ट क्या आया 3। अब C12 के बाद C12 फिर वही -1 के ऊपर उतनी पावर चढ़ाओ जितना इन दोनों का सम, 3 इंटू C12 का कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट कौन सा? ये। तो ये डिलीट, क्या मिलेगा 4। -1 की पावर 3 -1 की 4 में -4। C21 निकालो। C21 कैसे निकलेगा? C21 कैसे आएगा? फिर वही -1 के ऊपर उतनी पावर चढ़ाओ जितना इन दोनों का सम, 3 इंटू C21 का है ये, इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ये, अर्थात ये डिलीट, C21 ये, C21 इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ये डिलीट, क्या मिला -2। अब यहां देखो -1 की पावर 3 -1 -2 ये, अर्थात 2 बन जाएगा। इसके बाद C22 फिर वही -1 के ऊपर इन दोनों का सम, अर्थात 4 इंटू ये वाला एलिमेंट, इसका कोरेस्पोंडिंग एलिमेंट ये डिलीट, क्या मिलेगा 2 आ जाएगा। -1 की पावर 4 तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब इस प्रकार आपके पास कोफैक्टर आ चुके हैं। कोफैक्टर्स कैसे निकले? C11 की वैल्यू क्या है 3, तो यहां 3 लिख दीजिए। C12 की वैल्यू क्या है? C12 -4 है। इसके बाद C21 की वैल्यू क्या है 2 है। इसके बाद C22 की वैल्यू क्या है 2 है।
अब आप निकालिए एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए का मीनिंग इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। 3 - 4 आपका रो के रूप में है, कॉलम बन जाएगा 3 - 4। ये रो के रूप में है, कॉलम बन जाएगा 2, 2। ये एडजॉइंट आ चुका है। लेकिन अगर इस फार्मूले को देखें हम लोग, इसमें डिटरमिनेट वैल्यू ए भी चाहिए, तो मैं यहीं कहीं डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ ए निकाल लेता हूं। ये वैल्यू यहां से निकलेगी क्योंकि देखो मैंने इसको ए माना था, तो इसकी डिटरमिनेट वैल्यू पहले आप क्या करेंगे, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, -8। नहीं सॉरी, पहले इसकी मल्टीप्लाई होगी, पहले 4 की और 3 की मल्टीप्लाई होगी डियर स्टूडेंट्स। पहले ये ही मल्टीप्लाई होती है, कितना आया 6, अपने पास से लगाते हैं -4 की -2 की मल्टीप्लाई -8, तो भाई अपने पास से माइनस लगाते हैं ना, तो डिटरमिनेट वैल्यू कितनी आई 14। अब ये एडजॉइंट की वैल्यू और डिटरमिनेट वैल्यू अब आप इस वाले फार्मूले में अप्लाई कर दीजिए, इस प्रकार आपका इनवर्स आ जाएगा। तो ए इनवर्स क्या निकल करके आया, ए इनवर्स इज इक्वल एडजॉइंट ऑफ ए, ये रहा 3 2 -4 2 अपॉन डिटरमिनेट वैल्यू ऑफ ए कितना है 14। अब आप एक काम कीजिए, इसके हम 1 मान लीजिए, तो इनवर्स इज इक्वल इस 14 को 1 के नीचे 1/14, 3, 2 -4 और 2, दिस इज आंसर। ये इनवर्स निकल चुका है। सर इनवर्स है क्या, इनवर्स का मीनिंग है डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं इस मैट्रिक्स की और इस मैट्रिक्स की आपस में मल्टीप्लाई करूं, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई के बाद जो मुझे रिजल्ट मिलेगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, अर्थात वो आंसर आने वाला है 1 0 0 1। सर ऐसा कैसे, हाँ बिल्कुल डेफिनेट आप करना, अगर इस मैट्रिक्स की इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट ये आएगा। अगर इसकी और इस दोनों की मल्टीप्लाई का रिजल्ट ये आ जाए तो इसका मतलब इसका इनवर्स ये है, इसका इनवर्स ये है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स है। इस तरह आप 3/3 वाले मैट्रिक्स का भी इनवर्स निकाल सकते हैं। अब आपको इस एक्सरसाइज के डियर स्टूडेंट्स पहले 12 क्वेश्चन करने हैं। जो भी डाउट बनता है वो डाउट मुझे सेंड कर देना है, आपके डाउट को सोल्व करके मैं आपको सेंड कर दूंगा। ओके बेटा, लेकिन मन लगा करके पढ़ना है। बाय।